It's showtime. बहुत सारे लोगों को ये रिपीटेड क्वेरी है कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसकी पैकेजिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरह की पैकेजिंग लगेगी और ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करते हैं डिस्पैच होने तक। आज के वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। दोस्त न्यू हाय, मैं हूं स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो पैकेजिंग की पार्ट होती है वो होती है उसकी इनसाइड पैकेजिंग। किसी भी प्रोडक्ट को हम इंटरनली कैसे पैक करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे पास आया, मान लीजिए अगर मैं एक इयररिंग पैक कर रही हूं, तो सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे उसके बॉक्सेस। किस बॉक्स में मैं उसको पैक कर रही हूं। एज यू ऑल नो, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स में, बहुत सारे वीडियोस में दिखाया भी है कि मैं किस किस तरह की पैकेजिंग को यूज करती हूँ। यूजुअली मैं प्लास्टिक बॉक्सेस यूज करती हूँ। Amazon के लिए मैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी कभी कभी यूज करती हूँ। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लिए बनाया है। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, अपनी पैकेजिंग को हमेशा साइज और वेट के हिसाब से चूज करना चाहिए। आप जिपलॉक पैक्स जरूर यूज करिए, आपकी ज्वेलरी सेफ रहेगी। एक केयर कार्ड जरूर डालिए उसमें कि इसको कैसे इसकी केयर करते हैं। स्पेशली अगर आप एंटी टार्निश ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो आपको केयर कार्ड जरूर डालना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो होता है उसका प्रोटेक्शन वाला। किसी भी चीज में अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उसके प्रोटेक्शन के लिए आप श्रेडेड पेपर यूज कर सकते हो, पेपर फिलर्स यूज कर सकते हो, कोरुगेटेड बॉक्सेस यूज कर सकते हो, बबल रैप्स यूज कर सकते हो। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपके प्रोडक्ट को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देगा, ताकि वो जो रफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो कस्टमर तक पहुंच रहा है, बार बार हब्स चेंज हो रहे हैं, वो ट्रक्स में जा रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा है, उस चीज से आपका जो प्रोडक्ट है वो बच जाए, उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जरूर देंगे। जैसे श्रेडेड पेपर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। आप उसको एक शीट प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। अगर आप कुंदन सेल कर रहे हो, आपके पास बहुत ही फ्रेजाइल है, उसका बीड्स नहीं टूटना चाहिए, तो आपको बबल रैपिंग उसमें जरूर करनी चाहिए। थर्ड जो होती है वो होती है फाइनल आउटर पैकेजिंग, कि जब प्रोडक्ट पैक हो गया, उसकी प्रोटेक्शन वाली बात हो गई, अब जो है हम उसको फाइनली पैक करके वी आर रेडी टू शिप दैट प्रोडक्ट। तो उसके लिए आप जो है अगर ई कॉमर्स में सेल कर रहे हो तो आप ब्रांडेड पैकेट्स यूज करेंगे, मीशो के, Amazon के, फ्लिपकार्ट के, मिंत्रा के बारकोडेड पैकेट्स आप यूज करेंगे, ताकि वो जो है रिटर्न अगर आए तो आप उस बारकोड को स्कैन करके उसका कॉम्पनसेशन मांग सकते हो। अगर आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट रिसीव हुआ या खराब प्रोडक्ट रिसीव हुआ, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी भी है, तब भी आप उस बारकोड को स्कैन करके वहां पे सपोर्ट रेज कर सकते। अब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है अपने कमेंट सेक्शन में कि लोगों को टूल्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। क्या क्या चीजें यूज होंगी, प्रिंटर यूज होगा, थर्मल प्रिंटर यूज होगा, इंकजेट प्रिंटर यूज होगा, क्या क्या चीजें हैं जो आप यूज करेंगे अपनी पैकेजिंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो टूल होता है वो होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आपको लेबल प्रिंटिंग की जरूरत है। उसके लिए आपको चाहिए एक प्रिंटर। कॉमर्स से रिलेटेड जो प्रिंटर होता है, जो स्पेशली लेबल्स प्रिंट करते हैं, वैसे वाले प्रिंटर्स को आप बाय कर सकते हैं, वो आप हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज प्रिंटर। नेक्स्ट जो टूल होता है वो होती है स्टेशनरी के आइटम्स। अगर आप इंकजेट प्रिंटर यूज कर रहे हो और वहां पे आपका लेबल A4 शीट में निकल रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसको कट करोगे, आपको सीजर की जरूरत है। आप उसको पेस्ट करेंगे तो आपको सेलो टेप की जरूरत है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेशनरी मटेरियल्स जो आपको चाहिए। ऑफ कोर्स वो पैकेजिंग पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी आप देखोगे कि वहां पे लेबल का एक सेक्शन बना हुआ है, तो आपको सिर्फ उसमें उसको इंसर्ट कर देना है और पैक कर देना है। लेकिन कभी कभी आपको लेबल को स्टिक करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ये स्टेशनरी आइटम्स रखने जरूरी है। अब एक और चीज होती है, वो होती है वेइंग मशीन। जो छोटा वाला वेइंग मशीन होता है वो आपको रखना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप सही से प्रोडक्ट को वे करके नहीं डाल रहे हैं तो हो सकता है आपकी शिपिंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आप पैकेट के साथ प्रोडक्ट को मेजर करें और उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट लें। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वेट बिल्कुल सही डालें, ताकि आगे किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन ना हो आपके कॉस्ट में। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे चैनल पे, वो ये है कि एक्चुअली में ये जो पैकेट्स हैं या ये जो डिब्बे हैं, ये हम कहां से सोर्स करें, कहां से अपने पैकेजिंग मटेरियल को खरीदें। सबसे पहले जो है आपको जरूरत है उस सेलर पैनल पे जाके चेक करने की कि क्या वो आपको ब्रांडेड पैकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप मीशो पे जाते हो तो मीशो आपको एक ऑप्शन देता है, मीशो का सेलर पैनल आपको ये ऑप्शन देता है बारकोडेड पैकेजिंग का। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उसने इंटरनली कुछ वेंडर्स अपने सेलेक्ट करके रखे हैं जो आपको पैकेट्स प्रोवाइड करते हैं एट अ वेरी चीपर कॉस्ट। जैसे कि अगर आप 6x8 के पैकेट्स ले रहे हो तो आपको वो 1 रुपी पर पीस पड़ेगा, विच इज वेरी चीप। लाइकवाइज आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी ये चीजें चेक करनी है। नेक्स्ट, अगर आपको उस मार्केट प्लेस पे वो चीज नहीं मिल रहा है तो आप लोकली एक बार सर्च कर लीजिए। आज के टाइम में किसी भी सिटी में ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स रिलेटेड स्टफ नहीं मिलता है।
अप्रोक्सीमेटली आपको हर जगह चीजें मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सिटी में रहते हो, एक बार आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए कि वहां पे ई कॉमर्स रिलेटेड स्टफ कहाँ पे मिलता है। किसी ऐसे बड़े जगह पे जहाँ पे सुपरमार्केट वाली चीजें मिलती हैं, जहाँ पे प्लास्टिक की होलसेलिंग होती है, आप वैसे जगह पे जाएंगे तो आपको पैकेजिंग से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ मिलने के चांसेस हैं। आपका कुरियर कॉस्ट बच जाता है जब आप खुद जाते हो लाने के लिए, तो एटलीस्ट आपका कुरियर कॉस्ट बच रहा है। थर्ड होता है हमारा कहीं से सोर्स करना, कहीं थर्ड पर्सन से सोर्स करना, विच मीन्स एक ऐसी जगह, एक ऐसा हब जहां पे ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें मिल रही हैं, हमें वहां से उसको सोर्स करना है। सबसे अच्छा और सबसे बेटर प्लेस है सदर। दिल्ली के सदर मार्केट में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे स्टोर्स नजर आएंगे। उन स्टोर्स पे स्टेशनरी के भी सारे आइटम्स अवेलेबल हैं, वहां के पैकेट्स भी अवेलेबल हैं, ब्रांडेड पैकेट्स भी अवेलेबल है, सारी चीजें आपको इकट्ठे एक जगह पे मिल जाएगी। तो आप एक किसी ऐसे स्टोर को खोजिए, उस वेंडर से बात करिए और वहां से जो है आप सारी पैकेजिंग की चीजों को सोर्स कर सकते हैं। पैकेजिंग की बात कर ही रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं, विच इज हाउ टू चूज द राइट काइंड ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग मान लो आप सोर्स भी कर लोगे, आपको सप्लायर भी मिल गया, सारी चीजें हो गई, पर पता कैसे चलेगा कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वो पैकेजिंग सही है या नहीं? तो इसके कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आपका है और जो भी पैकेजिंग आप चूज कर रहे हो, उसके बीच में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स में ना वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट होता है, डायमेंशनल वेट कैलकुलेट होता है। उस केस में अगर आप बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस छोड़ रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से आपका शिपिंग बढ़ रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको उनको नहीं देनी। पैकेजिंग आप चूज कर रहे हो वो एप्ट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से, उसमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस नहीं है, बहुत ज्यादा लूज नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के हिसाब से बड़ा नहीं है वो। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। किसी भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट को पैक करने का शुरू से लेके लास्ट तक एक स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपको ऑर्डर पैनल पे रिसीव होगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसका लेबल डाउनलोड करेंगे। लेबल डाउनलोड करने के बाद अब आप उसको प्रिंट करेंगे। स्टेप 2, प्रोडक्ट का जिसका ऑर्डर आया है आप उसको निकालेंगे और एक बार उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि जो आप दे रहे हैं वो सही कंडीशन में है या नहीं। उसके बाद आप उसकी पैकेजिंग करेंगे, जो हमने पीछे के सारे स्टेप्स डिस्कस किए हैं, उसकी इनर पैकेजिंग, उसकी आउटर पैकेजिंग, उसका प्रोटेक्शन, सारी चीजों को हम पैक करेंगे। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, हम उस लेबल को उस बारकोडेड पैकेजिंग पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम पैकेज को सील कर देंगे। सील करने के बाद अब वो बिल्कुल रेडी है डिस्पैच होने के लिए, शिप होने के लिए। वो डिलीवरी पर्सन आएगा फॉर द कंसर्न्ड पैनल, उसको स्कैन करेगा उस लेबल को और वो वहां से उसको लेके चला जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस फ्रॉम 0 to 10। इस तरीके से हम अपने ई कॉमर्स पैकेट्स को पैक करते हैं। मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, अब जो रूल्स हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका लेबल प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। वो इतने छोटे लेटर्स में प्रिंट नहीं होना चाहिए कि वहां पे कहाँ जा रहा है, वो क्या हो रहा है, वो पता ही ना चले। तो इट शुड बी क्वाइट विजिबल। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है कि वहां हमेशा टैक्स इनवॉइस जो है वो अटैच होना चाहिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं कि क्या सेम पैकेजिंग तीनों प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं या चारों प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे हम सेम पैकेजिंग यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि आपको हमेशा डिसाइड करना है कि आपके हाथ में कितना मार्जिन है। जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे आप अपना मार्जिन ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि वो प्राइस सेंसिटिव प्लेटफॉर्म नहीं है। इन दैट केस वहां की ऑडियंस भी थोड़ी सी प्रीमियम है, उसके हिसाब से आपको जो है अपनी पैकेजिंग को हमेशा प्रीमियम रखना है। आप 2-4 चीजें उसमें ऐड कर सकते हो सकता है आप मीशो में केयर कार्ड इंस्ट्रक्शन, इयरिंग कार्ड्स, डिस्प्ले कार्ड, थैंक यू कार्ड, ये सारी चीजें एक साथ ना इंक्लूड कर पाओ, पर हो सकता है आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है वहां पे मार्जिन बढ़ाने का। डिसाइड करने से पहले ये सोचना है कि मेरे हाथ में कितना मार्जिन है और मैं पैकेजिंग पे स्पेशली कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके हिसाब से आप अपनी पैकेजिंग को तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रख सकते हैं। एक और चीज है, हर जगह की पैकेजिंग रूल्स भी अलग होते हैं। किसी में आपको लेबल के साथ अंदर में टैक्स इनवॉइस डालना है, किसी में बाहर में टैक्स इनवॉइस शो होना चाहिए। तो ये रूल्स हर मार्केट प्लेस के अलग अलग हैं। एक बार जब आप किसी भी सेलर पैनल पे जा रहे हो तो वहां के रूल्स को जरूर रीड करिए और उसके हिसाब से आप अपनी पैकेजिंग को रेडी करिए। इससे पेनल्टी के चार्जेस कम होंगे। जब अगर रिटर्न आया और उस रिटर्न से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सपोर्ट पैनल पे उसके लिए टिकट रेज कर सकते हैं। सो फॉर ऑल योर बेनिफिट्स आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। तो ये थी ई कॉमर्स पैकेजिंग से रिलेटेड एक वीडियो। मुझे लगा कि मुझे ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के थ्रू आउट जो मैंने बताया उस चीजों को लेकर के कंफ्यूजन था। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर रही हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज जूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइस।